प्रदेश में वहाँ पर गन्ने की खेती बहुत होती है। गन्ना बहुत होने से वहाँ गन्ने के रस से गुड़, चीनी, ये सब चीज़ें बनती हैं। चीनी की तो कई मिलें हैं वहाँ। कुछ भी जो गन्ने के रस से बनाया जा सके वहाँ बनता है। यहाँ की एक खासियत है, गन्ने का रस निकालकर उसमें चावल डालकर, दूध डालकर खीर बनाते हैं। वह खीर खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। यहाँ के लोगों को यह खीर बहुत पसंद है। जब भी खीर बनानी हो, गन्ने का रस निकलवाओ और खीर बना लो। ऐसे ही गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा भोला था। वह अपनी बैलगाड़ी के अंदर सब्जियां और दूध लाद कर शहर बेचने आता था। वह सुबह सुबह आ जाता था और रात होने पर अपने गांव पहुंचता था। एक बार वह दूध लेकर आ रहा था। उसे लगा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह दूध एक डॉक्टर के घर भी देता था। उसने कहा, क्यों ना डॉक्टर से सलाह ली जाए। वह डॉक्टर से बोला। डॉक्टर ने उसे घर पर ही चेक किया और बोला, मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता, तुम कल गांव से पेशाब लेकर आना। उसकी बीवी अंदर से बोली, और हाँ, गन्ने का रस भी ले आना, बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए। वह किसान चल पड़ा और उसे सब्जियां और दूध शहर में बेचते हुए रात हो गई। वह गांव पहुंचा। एक गांव पहुंचकर याद आया, अरे डॉक्टर से तो यह पूछना ही भूल गया कि पेशाब कितना लाना है। अंधेरा हो गया, जाऊंगा तो बहुत रात हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। उसने गांव के चौक में बाल्टी रखकर हर आते जाते लोगों से बोलने लगा, अरे भाई, इस बाल्टी में पेशाब कर दो, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, शहर में डॉक्टर ने मंगवाया है। लोगों की समझ में तो कुछ नहीं आया, मगर उसके कहने से लोग बाल्टी में पेशाब कर कर के जाने लगे और 1.5-2 घंटे के अंदर बाल्टी लबालब भर गई। उसने वह बाल्टी एक तरफ रखी और बोला, तो उसने बैलगाड़ी में सबसे पहले बाल्टी रखी, कुछ गन्ने लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर में आके उसने सोचा पहले डॉक्टर को ये बाल्टी ही देकर आऊं। वह डॉक्टर के घर पहुंचकर बोला, डॉक्टर साहब, बाल्टी ले आया मैं भरकर, आपने मंगवाई थी। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। आया तो वह बोला, डॉक्टर साहब, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। आपका रस निकलवाने लगा। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, उसे टाइम लग गया। और इधर डॉक्टर की बीवी ने उसमें चावल डाले, दूध डाला और खीर बना ली, मगर उसे बड़ी बदबू आ रही थी। वह बार बार डॉक्टर से कह रही थी, पता नहीं कैसा रस लाया है, बड़ी बदबू आ रही है। अरे कोई खराब गन्ना पिस गया, इस वजह से बदबू आ रही है, इसने ध्यान नहीं दिया होगा। खीर बनाकर जैसे ही खाने बैठे, इतने में वह रस निकलवाकर किसान डॉक्टर के पास आ गया। वह डॉक्टर के घर आके बोला, लो डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर जो था खीर खाने बैठ चुका था। उसने सोचा खीर खा के ही उठूँगा, और उसने जैसे तैसे खीर निगली और खा के बाहर आया। बोला, हाँ। कह रहा, लो रस। अब डॉक्टर चकराया, तो वो क्या था? किसान बोला, वो बाल्टी। अजी डॉक्टर साहब, तुम भी भुलक्कड़ हो, आपने ही तो मंगवाया था गांव से पेशाब, मैं गांव वालों का पेशाब इकट्ठा करके लाया था। डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आया। वह उससे कुछ बोला तो नहीं, मगर डॉक्टर ने जल्दी से जाके अपनी बीवी को बताया और सारे परिवार उल्टियां करने लगे। बर्तन साफ किए, सारा सामान उनमें से निकाल के फेंका, बर्तन बाहर लाकर मांजे, धोए, घर में से धोया, सफाइयाँ करी, पूरी रसोई धोई और हड़बड़ी में लग गए। वह किसान उन्हें बड़े ध्यान से देखता रहा। बोला, डॉक्टर ने मेरे से रस मंगवाया था, रस की बाल्टी तो लेकर नहीं गया, और बर्तन धोने लगे, घर धोने लगे। ये क्या हो गया इनको, और ये उल्टियाँ क्यों कर रहे हैं? उसकी समझ में तो कुछ नहीं आया, मगर वह देखता रहा। अब जब सब लोगों को थोड़ा
हौसला हुआ या तसल्ली आई तो डॉक्टर ने उससे आकर कहा, तूने हमारा घर अपवित्र कर दिया, अभी जा और कहीं से गौमूत्र लेकर आ, जिससे हम अपने घर में छिड़क कर उसे पवित्र कर सकें। और उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी दे दी। वह कटोरी लेके गाय ढूंढने निकल पड़ा, मगर शहर में कहाँ गाय मिल रही थी। वह इधर उधर घूमता रहा, उसे कहीं गाय नहीं मिली। काफी देर घूमने के बाद वह बैठ गया थक कर, गौमूत्र कहाँ से लेकर जाऊं। इतने में उसने देखा एक लड़का जिसकी शादी नई नई हुई थी, वह अपनी बहू को लेकर आ रहा है। जल्दी से लड़के के पास पहुंचा तो उसने लड़के से कहा, गाय तो मिली नहीं भाई, इस बहू से ही कह के थोड़ा सा पेशाब करवा दे। लड़के को गुस्सा आया, ये क्या बदतमीजी है। वह बोला, भाई बदतमीजी नहीं है, डॉक्टर ने कहा गौमूत्र लिया, गऊ तो मिली नहीं, बहू मूत्री सही। मैं बड़ा परेशान हूँ भाई, थोड़ा सा चाहिए। लड़के ने अपनी बहू से कहा, चल कोई नहीं, ये परेशान है, थोड़ा सा इसमें पेशाब कर दे। डॉक्टर और वह पेशाब लेके डॉक्टर के पास पहुंच गया और डॉक्टर को उसने पेशाब दिया। सबने थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके गंगा जल की तरह पिया, सिर पर फेरा और घर में छिड़का, पूरे बर्तनों में छिड़का। पूरे घर में छिड़कने के बाद डॉक्टर का परिवार बाहर जमा हुआ और डॉक्टर बोला, तूने बहुत देर कर दी, क्या गाय नहीं मिली थी। किसान बोला, ना ना डॉक्टर साहब, ये गौमूत्र ना है। डॉक्टर ने कहा, ये गौमूत्र नहीं है तो क्या है। डॉक्टर साहब आप भी कितने भोले हो, गौमूत्र ना, ये बहुमूत्र है। किसान बोला, जो नई बहू आती है उसका पेशाब बहुमूत्र कहलाता है, और यह तो बिल्कुल अभी शादी करके लाया था। डॉक्टर को इतना गुस्सा आया और उसके परिवार ने मिलकर उस किसान को इतना मारा लात घूंसों से, और वह किसान पिटता रहा और पूछता रहा, अजी डॉक्टर साहब मेरा कसूर तो बताओ, मेरा कसूर तो बताओ, मैंने क्या कर दिया, आखिर मैंने किया क्या है। डॉक्टर ने उसको रस की बाल्टी और उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा, भाग, इलाज भी कहीं और से करवाइयो और कल से दूध भी मत लाइयो, भाग जाए यहाँ से। और बेचारा किसान यही सोचता रहा कि पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्यों मारा, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर कर दें, और हाँ, पसंद ना भी आए तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई थी। धन्यवाद।